खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। जो है चैनल हमारा यहोवा खुदा, आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। और आज का जो मेरा एक नया टॉपिक है कि हमें ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें तरक्की करने की ज़रूरत होती है और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। सो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आप लोगों से शेयर करने को हूँ यहोवा खुदा में, मेरा आज का टॉपिक है तरक्की, कि हम खुदा यीशु मसीह में रहकर किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। सो मेरा आज का जो पहला हवाला है वो है मत्ती की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत। अगर हम देखें कि हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, किस तरह से खुदा के जलाल में आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरे साथ मत्ती की किताब 4 बाब उसकी 7 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मीना बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरें लगी, पर लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो आप सबने सुना कि जो मेरा आज का मज़मून है वो है तरक्की, और तरक्की के लिए जो मैंने आज हवाला चुना वो ये है मत्ती की किताब 7 बाब उसकी 24 आयत, कि बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है। यानी कि कौन सी बातें सुनकर अमल करता है? जो खुदा यीशु मसीह की बातें हैं, जो खुदा यीशु मसीह के कलाम की बातें हैं, उनको सुनता और उन पर अमल करता है। जो भी कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आया जब हम उस पर अमल करते हैं, उनको पहले तो सुनना है, और जब सुनकर हम उन पर अमल करेंगे तो हम उस अक्लमंद आदमी की मानित होंगे जिसने अपना घर जो था वो चट्टान पर बनाया और मीना बरसा, पानी चढ़ा और आंधियाँ चली, उस घर पर टकराई, लेकिन उस घर को कोई नुकसान ना पहुंचा। अगर आज देखा जाए तो वो मजबूत चट्टान वाला जो घर बनाया गया वो आज हम हैं। अगर हम भी परेशानियों में, मुसीबतों में इसी तरह खड़े रहेंगे, डट कर खड़े रहेंगे और इसी बात पर अमल करेंगे और ईमान रखेंगे और सुनेंगे कि खुदावंद खुदा ही हमारा ज़िंदा खुदा है और वही हमें बरकतों से, ब्लेसिंग से भर देने वाला खुदा है, और खुदावंद का जो जलाल है, जो इरफान है वो हम पर और ज़्यादा होगा। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी थी जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब चट्टान पर घर बना होगा तो बेशक आंधी और तूफ़ान क्यों ना आ जाएं, अगर हमारा ईमान खुदा पर है और हमने खुदा पर ईमान रख के वो घर चट्टान पर बना दिया है और खुदावन ने उस चट्टान को बड़ा मजबूत कर दिया है कि जितनी मर्जी मुसीबतें, परेशानियों के तूफ़ान, आंधियाँ आ जाएं, उस घर से टकराएंगी तो सही, लेकिन उस घर का कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगी। आज भी अगर हमारी ज़िंदगियों में खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देते रहें, उसकी कुर्बत में, उसकी रफ़ाकत में उसके साथ लेस रहें, तो यकीनन खुदावंद का कलाम जो है वो हमें संभालता है। खुदावंद का कलाम जो है हमारे रहनुमाई करता है और वो हम उस अक्लमंद आदमी की मानित बन जाते हैं जब हम कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर हम कलाम पर अमल पैरा नहीं हैं तो हम उस बेवकूफ़ आदमी की मानित हैं जिसने अपना घर रेत पे बनाया और जैसे ही पानी आया और वो घर क्या हो गया, बह गया। यानी कि वो घर बह गया क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद कच्ची थी, क्योंकि वो उसकी बुनियाद पक्की नहीं थी। और चट्टान की जो बुनियाद है वो पक्की बुनियाद थी और उस अक्लमंद आदमी ने वो बुनियाद रखी थी जो खुदा की बातों को सुनता और उसके कलाम पर अमल करता है। आज हमारी ज़िंदगियों में हमने जो बरकत के काम हैं उनको हमने अवॉइड कर रखा है और जो लानतों की तरफ हमें राग़िब करते हैं, हमने उन कामों को अपनी ज़िंदगी में इस कदर चिपका रखा है कि हमें भूलता नहीं कि हमने ये काम करना है, लेकिन हमें खुदा का नाम लेना भूल जाता है। हम तो खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं आज के माशरे में। हालांकि हमें कलाम पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें खुदा के नाम को जलाल देने का वक्त नहीं मिलता, हमें कलाम की गुफ्तगू करने का वक्त नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम वो बेवकूफ़ आदमी है जिसने अपना घर जो है रेत पर बनाया और जैसे ही पानी आया वो घर बह गया। यानी कि हम बेवकूफ़ हैं। अगर हम खुदा के कलाम की बातों को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं और उन पर अमल नहीं करते तो हम उस बेवकूफ़ आदमी की मानित हैं जिसने अपना जो घर है वो
रेत पर बनाया। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो हकीकी चट्टान को पहचानें, और हमारी हकीकी चट्टान हमारा खुदा यीशु मसीह है जो हमारी हकीकी चट्टान है। अगर हम उस चट्टान के साथ लेस रहेंगे तो बेशक हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ क्यों ना डेवलप हो जाएं, हाँ खुदावंद उन तमाम क्रिएट हुई परेशानियों को अपने यीशु नाम के वसीला से, अपने जलाल के वसीला से रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी चट्टान, हमारा बल, हमारा गढ़ जो है हमारा खुदावंद खुदा है। और अगर हम खुदावंद खुदा के नाम पर ईमान नहीं रखते, फोकस नहीं रखते, उसे फॉलो नहीं करते, तो हम जो हैं बेवकूफ़ आदमी की मानद हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने खुदा यीशु मसीह की को जो चट्टान है हमारी, उसे अपने साथ लेस नहीं रखा, उसकी बातों पर अमल नहीं किया, तो हम बेवकूफ़ आदमी की मानद है जिसने अपना घर खुद ही रेत पर बना दिया और जैसे ही पानी आया उसे बहाकर ले गई। तरक्की करनी है तो हमें उस चट्टान को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में हमें तरक्की करने के लिए चट्टान पर घर बनाने की ज़रूरत है, और हमारी जो चट्टान है वो खुदा यीशु मसीह है। अगर घर की बुनियाद पक्की होगी तो घर काफ़ी मजबूती से खड़ा रहेगा, और हमारी मजबूत चट्टान, हमारी मजबूत बुनियाद हमारा खुदा यीशु मसीह है। हमें उसमें कायम रहने की ज़रूरत है, उससे लेस रहने की ज़रूरत है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हमें खुदा यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। सो मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता और फ़हम को हासिल करता है। यानी कि ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए एक जो और रास्ता हमें कलाम मुक़द्दस में दिखाया गया वो ये है, क्योंकि खुदा उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। अगर आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी आजमाइशें हैं, और आजमाइशों में बचा के इस बात के कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें कि खुदावंद अगर तूने हम पर आजमाइशें डाली हैं तो तू ही हमें हमारी ज़िंदगी में से इन तमाम परेशानियों को, इन आजमाइशों की घड़ियों को निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन आज हमने ऐसा नहीं किया। यहाँ लिखा कि क्योंकि खुदा उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। यानी कि अगर हम अपनी औलाद की परवरिश करना चाहते हैं, अगर हम उनको इसी हाल पे छोड़ देंगे कि वो जो मर्ज़ी करता रहे, तो वो बच्चा क्या होगा, बिगड़ता जाएगा। इसी तरह हमारा खुदावंद खुदा हमें अपनी तरफ खींचने के लिए, हमें अपनी तरफ माइल करने के लिए कि हमारा ध्यान खुदा की तरफ हो जाए। अगर हम ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, हमारी चट्टान मजबूत हो जाए, और हमारी मजबूत चट्टान खुदा यीशु मसीह है, अगर वो हमें तंबी करता है, अगर हम आजमाइशों में पड़ जाते हैं तो हमें निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और वो आजमाइशें जो हम पर आती हैं, अगर हम पर आजमाइशें आती भी हैं तो हमारा खुदावंद खुदा, हमारा ज़िंदा खुदा, लश्करों का खुदा हमें उन आजमाइश की घड़ियों में से भी निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। सिर्फ हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की कही हुई बातों के मुताबिक इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी को। और हमें चाहिए कि इस कलाम मुक़द्दस को, जो हमारे रोज़मर्रा की खुराक है, उसने कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अगर हम इस कलाम मुक़द्दस पर फोकस करते रहें, इसे रीड करते रहें, तो हम उस अक्लमंद आदमी की मानित बन जाएंगे जिसने अपने घर की बुनियाद जो थी वो चट्टान पर रखी थी। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि उस मजबूत चट्टान को पकड़े रखें जो कि हमारा खुदावंद खुदा है, उसके रास्तों पर चलें, उसके बताई हुई ज़िंदगी को गुजारें जैसे वो हमसे चाहता है। हम अपनी ज़िंदगी को उस लिहाज से गुजारें और उससे बरकतों को रिसीव करें। कभी भी हमारा घर जो है, कभी भी हमारी बुनियाद टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी चट्टान मजबूत है। हमारा खुदावंद खुदा ज़िंदा खुदा है और वो हमें संभालता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस छोटे से कलाम के वसीला से जो मेरे टॉपिक तरक्की था, इसके वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। हमारे चैनल जो हवा खुदा को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है तो खुदावंद कुदरत रखता है, हर तरह के हर मसाइल का खुदावंद हल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा।